ओके, तो अब समझते हैं कि डिफरेंट टाइप के एरेज को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सपोज करो मुझे खुद से कोई एरे इनिशियलाइज करना है जिसमें सारा के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं टू डायमेंशनल एरे की बात कर रही हूँ जिसको मैं मैट्रिक्स भी बोल सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, np डॉट, आपका फंक्शन का नाम क्या है, जीरोस, जीरोस, और उसके अंदर यू हैव टू पास द डायमेंशन, ठीक है। रो और कॉलम कितने होंगे दैट यू हैव टू पास इनसाइड द जीरोस फंक्शन। तो कई बार लोग क्या करते हैं, सिंपल इतना लिख देते हैं एंड लिख देते हैं 2/3, दैट विल बी इनकरेक्ट। तो आपको एज अ टुपल यू हैव टू पास व्हाट, टू वैल्यूज, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स दैट यू आर गोइंग टू टेक। और इस तरीके से आपका एक रो बाय टू, टू रोज एंड थ्री कॉलम्स की मैट्रिक्स बन जाएंगी जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, जीरो, राइट। सेम चीज करनी है हमको, इस बार जीरो की जगह मुझे मैट्रिक्स बनानी है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे वंस, राइट। तो इस बार लेट्स से आई क्रिएट अ 3D एरे, राइट, जिसमें मेरे कितने 2D एरेज हैं, 4, एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एवरी 2D एरे, लेट्स से 2/3, राइट। तो ये मैंने बना दिया एक 3 डायमेंशनल एरे। लेट्स चेक इट आउट। तो सॉरी, जीरोस की जगह अब मैं लिखूंगी वंस, np डॉट वंस। अब मैं चाहती हूँ सारे एलिमेंट्स कितने हो जाए, 1 1 1। तो कितनी मैट्रिक्स बनी है, 4 मैट्रिक्सेस आर क्रिएटेड, ठीक है, वो आपका पहला आर्ग्यूमेंट है। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एवरी मैट्रिक्स, 2/3, 2 rows and 3 columns। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द 3D array as well। अब मैं चाहूँ कि ये जो 1.1.1 की आपके फ्लोट वैल्यूज हैं इसको मैं डी टाइप करके इंटीजर कर दूँ, इज इक्वल टू इंट। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आपको सारी इंटीजर वैल्यूज चाहिए तो आप यही पैरामीटर में पास कर सकते हैं, राइट। इट्स वेरी सिंपल। अब सपोज करो मुझे बनाना तो ऐसी एरे है, कोई भी डायमेंशन का एक एरे बनाना है, बट इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट विद वन और जीरोस, दैट्स फिक्स नंबर, मैं चाहती हूँ किसी एक डिफरेंट नंबर से मैं उसे फिल करूँ, राइट, एरे को। तो np डॉट फुल, this we are going to use, and inside this same way we are going to pass the dimension। तो suppose करो इस बार dimension है 4/5, 4 rows and 5 columns, और मैं इसमें पास करती हूँ एक नंबर 22। तो मेरा जो अब एरे यहाँ पे बनेगा, उस एरे में जो डायमेंशन होगा वो होगा 4/5, और जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 22 22 23, सॉरी 22 22 22 एंड सो ऑन। तो ये कर सकते हो फुल फंक्शन के थ्रू, जिसमें आप सारे एलिमेंट्स को एक फिक्स वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वंस, राइट। अब मैं बोलती हूँ कुछ रैंडम डेसिमल वैल्यूज हमें क्रिएट करनी है। अब इनकी जगह मुझे क्या करना है, कोई रैंडम नंबर्स आपको जनरेट करना है, राइट। फिक्स नंबर नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, कुछ रैंडम नंबर्स चाहिए। np डॉट रैंडम डॉट रैंड, डॉट रैंड फंक्शन से क्या होगा, आपके डेसिमल नंबर्स क्रिएट हो जाएंगे, और यहाँ आप पास करोगे डायमेंशन। तो सपोज मैं डायमेंशन बोलती हूँ 4/2, तो मुझे 4/2 का एरे मिलेगा जिसमें आपके रैंडम डेसिमल नंबर्स आपके जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्वाइट सिंपल। मुझे इंटीजर वैल्यूज चाहिए इंस्टेड ऑफ रैंडम इंटीजर, वो डेसिमल नंबर्स, आई वांट रैंडम इंटीजर, तो आगे इंट लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको आई थिंक रेंज कैन नॉट बी एम्प्टी अनलेस नो सैंपल्स वर टेकन। यहाँ पर ये ध्यान रखना, रेंज आपकी एम्प्टी नहीं हो सकती, आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक के एलिमेंट्स, क्या रेंज होगी आपकी जो रैंडम नंबर्स आपके जनरेट होंगे उसका। तो मैं बोलती हूँ लेट्स से मेरी रेंज है -4 से लेकर 6 तक। तो -4 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स के बीच में ही वो रैंडम नंबर्स को सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद एक आपका पैरामीटर है साइज, जिसमें मैं पास करूंगी भाई मेरे एरे का डायमेंशन क्या होगा। सो इफ आई से 3/3, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ 3/3 के मैट्रिक्स में मेरे रैंडम वैल्यूज आपकी जनरेट हुई हैं, इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम -4 to 6, राइट। तो ध्यान रखना, अगर आप ऐसे नहीं पास करते हो, डायरेक्टली साइज पास करोगे, देन ऑल्सो इट विल आस्क यू फॉर द रेंज ऑफ नंबर्स, very very important one। So in this way you can generate what, a 2D matrix, okay, a matrix having random integer values in a particular range, right। अब मैं बोलती हूँ मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है जिसमें आपकी क्या होती है, डायगोनल वैल्यूज आपकी सारी 1 हो जाती हैं। सो np डॉट आइडेंटिटी इज द फंक्शन। यहाँ पर ऑफ कोर्स यू हैव टू पास द डायमेंशन। अब आपकी ये 5/5 की मैट्रिक्स होगी या 4/4 की मैट्रिक्स होगी, ये हम सबको पता है, डायगोनल वैल्यूज आपकी 1 होनी चाहिए, रोज एंड कॉलम्स आपकी एक सेम होते हैं, दैट इज वाई यू डोंट हैव टू पास इंडिविजुअली 4/4 और 5/5। सिंपल, यू कैन पास 4, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 4/4 का ही एरे बनेगा,
एंड उसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी 1, राइट. Another important function, interesting function is a range function in NumPy. राइट. अब हम सबको पता है कि अगर मैं एक रेंज फंक्शन यूज करूँ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन केस ऑफ पाइथन. अगर मैं रेंज के अंदर 10 पास करूँ तो आपका कैसे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, 0 से लेकर 10 माइनस 1, तब 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स वो आपको जनरेट करके देगा. एक सीक्वेंस ऑफ नंबर आपको जनरेट करके देगा इनसाइड ए. If you want to check out the number of elements, तो मैं इसको प्रिंट करा के देख सकती हूँ. प्रिंट आई आपके 0 से लेकर 9 दैट इज 10 माइनस 1 तक के आपके एलिमेंट्स आपने क्रिएट करके दे दिए यूजिंग रेंज फंक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन केस ऑफ नॉर्मल पाइथन. सेम चीज मुझे करनी है नमपाई के साथ. तो नमपाई के साथ अगर आप करनी है तो आप किसी को उठा लो, रेंज की जगह फंक्शन का नाम बदल जाता है, बन जाता है ए रेंज. अब ये सॉरी ए रेंज, तो ये np.arrange बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट numpy array. अब मैं अगर प्रिंट करूं तो आई विल बी गेटिंग द array which has values from 0 to n minus 1. Okay, now the type of this array would be ND numpy array. ठीक है, अब ये नॉर्मल लिस्ट नहीं है, ये numpy array आपका क्रिएट हो चुका है. a range is another important function. अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये 10 पास करा. अगर मैं चाहती हूँ किसी एक रेंज के बीच में वैल्यूज आए, 2 से लेकर 20 के बीच में मुझे वैल्यूज चाहिए और हर स्टेप का साइज चाहिए 2, तब कितना जंप मारना है, स्टार्ट होगा 2 से, एंड होगा 20 से. स्टार्ट होगा 2 से, एंड होगा 20 से, और कितने का जंप होना चाहिए हर वैल्यू के बीच में, 2 का. तो वैल्यूज कैसे जनरेट होंगी, 2, 4, 6, 8, समझ लो 2 का जंप हो गया स्टेप साइज. दिस इज द स्टेप साइज, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट. अब ये 20 की जगह 18 क्यों आया, क्योंकि 20 इज एक्सक्लूसिव. ठीक है, जैसे 10 यहाँ पे नहीं आया था, ये एक्सक्लूसिव है. 10 माइनस 1, यहाँ पर 20 माइनस 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि जब आप 2 का जंप मारोगे तो 18 पे पहुंचोगे. So that is why from 2 to 18 your values are getting generated, right? तो अब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है linspace. इसमें क्या होता है, सपोज करो मुझे ऐसा ही कुछ जनरेट करना है, राइट. फ्रॉम 2 to 20 आई वांट टू जनरेट द वैल्यूज विद स्टेप साइज ऑफ 2. ठीक है, स्टेप साइज 2 का करना है, तो यहाँ तो सिंपल है. पर सेम चीज अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ करना हो तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्टेन. क्यों, क्योंकि हमारा फाइनाइट फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन होता है. That is why it is better to use a different function that is called np.lenspace. इसमें आप पास करोगे सेम इसी तरीके से. मैं बोलती हूँ मेरा स्टार्टिंग क्या है 1, यहाँ से दिस इज माई इनिशियल इंडेक्स, इंडेक्स नहीं इनिशियल वैल्यू, लास्ट इज 3 इज द लास्ट वैल्यू, और उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई वांट टू जनरेट. यहाँ पे स्टेप साइज ना होके ये हो जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू जनरेट, मतलब एरे का साइज बेसिकली कितना होगा. तो ये मैं पास कर सकती हूँ. एंड नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम. यहाँ देखो 1 से लेकर 3 तक की उसने कितनी वैल्यूज क्रिएट करी, 10 इन इक्वल स्पेस. ठीक है, आप देखोगे कि तो सब इनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वैल्यूज का. तो इस तरीके से आप फ्लोट वैल्यूज भी क्रिएट कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए रेंज फंक्शन यू कैन यूज दिस linspace फंक्शन, राइट. तो नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा बताइए. np.arrange, ए रेंज हम यूज कर चुके हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई सिंपल वैल्यू पास करी है, इट मींस देयर इज नो स्टेप साइज. स्टेप साइज कहाँ से शुरू होगा, 0 to n minus 1. तो 0 से 23 के बीच में आपको वैल्यूज क्या करनी है, क्रिएट करनी है. मतलब 24 वैल्यूज आपको जनरेट करनी है एक सीक्वेंस में, 0, 1, 2, 3, 4 टिल 23, और उसको रीशेप करना है 2, 3, 4. तो मतलब ये 3D एरे है जिसमें आप रीशेप कर रहे हो. तो कितने 2D एरेज बनेंगे, 2, और हर 2D एरे का साइज क्या होगा, 3/4, और उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगी, फ्रॉम दिस रेंज फंक्शन. अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके 2 एरेज बन गए, 2D एरे. हर एरे का साइज कितना हो गया, 3/4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, और उनके अंदर जो वैल्यूज होंगी आप ध्यान से देखना वो एक सीक्वेंस में है. क्यों, क्योंकि आपने रेंज फंक्शन पास करा है. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर 23 तक. तो ध्यान रखना 24 ये है, तो यहाँ पे जो साइज है वो ये साइज मैच करना चाहिए. ठीक है, 4 3 12, 12 2 24, और यहाँ पे 24. इफ आई राइट 23 तो वो एरर आपको दे देगा. इट मेक सेंस, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज उतनी है, उन्हीं को आपने रीशेप करना है टू दिस पर्टिकुलर साइज. तो जस्ट इट वाज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन.
अब मैं बोलती हूँ बेसिक ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करने हैं, राइट। तो बेसिक ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं, लेट्स से वी हैव एन एरे जिसमें मैंने सेम फंक्शन यूज करा है np डॉट ए रेंज 12 रीशेप कर दिया 4/3। तो इस बार मैं 4 रोज एंड 3 कॉलम्स आ गए और यहाँ पे एक रैंडम नंबर मुझे क्रिएट करना है फ्रॉम 2 to 12, साइज इज 4/3। साइज दोनों का सेम है 4/3। तो ये मेरा एक एरे आ गया, ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से आई वांट टू फाइंड द एडिशन ऑफ, just a second, let me clear the outputs. All right, so let's say ये आपका पहला एरे है 4 इसमें जिस रन है, ये मेरा पहला एरे हो गया, ये मेरा सेकंड एरे हो गया। अब मैं बोलती हूँ मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट इज द एलिमेंट। अब मैंने एक ही एरे ले लिया ए, दिस इज माय एरे फर्स्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का सम करना है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स, सारी जो वैल्यूज है सबको सम करके निकालो। ए डॉट सम आप अगर आप करोगे तो आपको सारे वैल्यूज का सम मिल जाएगा, राइट। बट अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ कॉलम वाइज सम चाहिए, मतलब 0 + 3 + 6 + 9, फिर 1 + 4 + 7 + 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉलम वाइज अगर सम चाहिए तो आप ए डॉट सम लिखोगे और एक्सिस में आप पास कर दो इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ये लिखोगे तो आपको कॉलम वाइज हर कॉलम का सम मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको रो वाइज सम चाहिए तो आप एक्सिस इक्वल टू क्या कर दोगे 1, ठीक है। तो आपकी कितनी रोज थी, 4 रोज थी, तो आपके 4 का सम आ गया, चारों रो का सम 1 2 3 4। अब मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है मुझे, फिर से ए को प्रिंट करा दूं। ए का मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है तो क्या लिखोगे, ए डॉट, जैसे सम लिखा था वैसे ही ए डॉट मैक्स 11। सिमिलरली ए डॉट मिन भी आप यूज कर सकते हो, फाइंडिंग आउट द मिनिमम एलिमेंट। 11 is the maximum element and 0 is the minimum element. Just remember it. अब सपोज करो मुझे दो एरेज हैं, दो मैट्रिक्स है, उनको ऐड करना है, राइट। तो मेरी पहली मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, दोनों को ऐड करना है। तो ये एडिशन कैसे परफॉर्म होगा, तो दिस इज एलिमेंट वाइज एडिशन, मतलब 0 11 से ऐड होगा, 1 3 से ऐड होगा, 2 9 से ऐड होगा, एलिमेंट वाइज एडिशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म। 11 + 0, 3 + 1, 9 + 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कर सकते हो, राइट। मल्टीप्लिकेशन पे मैं अभी बात करूंगी, पहले मैं बाकी एक दो चीजें और देख लूं। अगर मैं b * 2 लिख दूं तो ये * ऑपरेटर क्या होता है, पावर। तो b की पावर 2, तो हर एलिमेंट को उठाओ, b कहाँ है, हर एलिमेंट को उठाओ, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, पावर ऑफ 2। अब देखो आउटपुट क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपने परफॉर्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म कर सकते हो आप नम्पी एरे के साथ, राइट। अब मैं बोलती हूँ a < 6। अब a को देख लें पहले क्या था a में, < 6, तो हर एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा, एलिमेंट वाइज करेगा, जो भी काम करना है एलिमेंट वाइज करना है। उसको आप चेक करोगे < 6 ट्रू है या फॉल्स है, आंसर वुड बी ट्रू और फॉल्स। अकॉर्डिंगली यू विल गेट दी स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट्स क्या हैं, < 6, सो द आंसर इज ट्रू। रिमेनिंग का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। तो ये ध्यान रखना जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस बुलियन वैल्यूज, ट्रू है या फॉल्स है। अब मैं बोलती हूँ दो मैट्रिक्स का मुझे सम करना है। मैंने यहाँ पे दो एरे क्रिएट कर दिए ए और बी, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। मैं बोलती हूँ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी सिंपल एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट, सिंपल है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 0 के साथ कर दो, 4 को 1 के साथ कर दो। तो यू विल गेट 2 1s are 2, 0 into 1 0, 0 into 3 into 0 0 and 1 into 4 is 4। बट हमें जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जन एरेज के साथ हमें क्या चाहिए होता है, समटाइम्स वी रिक्वायर व्हाट, डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट के टाइम में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट बोल लो या फिर आप बोल रहे हो कि इंस्टेड ऑफ एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स अगर आप नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अगर ये आपका एलिमेंट है, सॉरी ये एलिमेंट है आपका 2 2 0 3 4, right, this is my b and this is my a, 1 1 0 1 2 0 3 4।
ठीक है। अगर मुझे करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 इंटू 3 इज 3, ये आ जाएगा नया जो एरे बनेगा उसका पहला एलिमेंट। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो दिस इज एलिमेंट, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ईदर दिस डॉट फंक्शन और दिस एट द एड्रेस। ठीक है, एट द एड्रेस नहीं, मतलब ये दिस ऑपरेटर वी आर गोइंग टू यूज। तो अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल गेट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सेम चीज आपको मिलेगी ए डॉट बी से भी। तो ये ध्यान रखना है, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप एस्ट्रिक्स यूज करोगे तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है, अगर आप डॉट यूज करोगे तो वो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, राइट। अब है स्टैक करना। सपोज करो दो एरे को मुझे ऐड करना है, बट उनको ऐड करना है मतलब सम नहीं करना है, कॉन्कैटिनेट टाइप का करना है, राइट। सपोज करो वी हैव टू एलिमेंट्स x और y, चलिए देख लेते हैं क्या है। दिस इज माई x, दिस इज माई y, ये दो मेरे एरेज हैं। मैंने बोला स्टैक करना है, मुझे स्टैक करना है मतलब कॉन्कैटिनेट करना है, ऐड नहीं करना है। तो वी स्टैक, बट ये वर्टिकली स्टैक करना है। स्टैक करना मतलब जोड़ दो, कॉन्कैटिनेट कर दो। इससे क्या होगा, ऊपर नीचे वर्टिकली 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 तो था ही, इसके नीचे 5 6 7 7 8 9 वर्टिकली स्टैक हो जाएगा, राइट। अगर हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है तो आपका 1 2 3 4 इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपके एलिमेंट स्टैक हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 के बाद 5 6 7 हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। सिमिलरली रैवल एक तीसरा फंक्शन है जिसमें आप क्या करोगे, अगर आपका 2D कोई एरे है, मुझे उसको 1D एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप रेवल यूज कर सकते हो। मतलब जो भी चीज है उसको एक सिंगल कॉलम में, ठीक है, सिंगल एक वेक्टर में आप कन्वर्ट कर रहे हो 2D एरे को या मैट्रिक्स को। अगर आप रेवल कर रहे हो मतलब अनफोल्ड टाइप का कर देना, राइट। So these are the various operations that we have discussed so far. You can practice questions along with this. So thank you so much for watching this the entire series of NumPy array. All right.